नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे चैनल वरदान पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको आशा भोगती व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। हिमाचल का एक राजा था जिसके दो बेटियां थी। एक का नाम गोरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। तब पार्वती जी बोली कि मैं अपने भाग का खाती हूँ और गोरा बोली कि पिताजी मैं आपके भाग का खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर ढूंढना और गोरा के लिए राजा वर ढूंढना। तब ब्राह्मण ने एक सुंदर राजकुमार गोरा के लिए ढूंढा और एक बूढ़े भिखारी का वेश भरकर शिवजी बैठे थे वो पार्वती के लिए ढूंढा। राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की और गोरा के विवाह के लिए बहुत सी तैयारियां की। जब गोरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी करी और बहुत धूमधाम से शादी करी, परंतु जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं किया और कन्यादान दे दिया। शिवजी पार्वती को कैलाश पर्वत पर लेकर चले गए। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहाँ पर पांव रखती वहीं से धूप जल जाती। शिवजी ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती हैं वहीं से धूप जल जाती है। तब पंडित जी बोले कि पार्वती जी की भाभियां आशा भोगती का व्रत करती थी, उन्होंने अपने पीहर में जाकर उद्यापन कर दिया, ये भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करेगी तो अब इसका दोष मिट जाएगा। शिवजी बोले हम वहाँ खूब धूमधाम से चलकर व्रत का उद्यापन करा देंगे, नहीं तो उनको क्या पता चलेगा कि पार्वती जी कितनी सुखी हैं। वह वहाँ से खूब गहने कपड़े पहनकर चले गए। रास्ते में एक राजा की रानी के बच्चा होने वाला था। वह बहुत परेशान थी और भीड़ इकट्ठी हो रही थी। पार्वती जी ने पूछा इतनी भीड़ क्यों हो रही है। लोगों ने उन्हें सब बातें बता दी। तब पार्वती जी शिवजी से बोली कि मेरी तो कोख बांध दो। शिवजी ने बहुत मना किया, परंतु उन्होंने जिद पकड़ ली। शिवजी बोले कि औरत की हट बहुत खराब होती है। शिवजी ने उनकी कोख बांध दी। उधर गोरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पीहर गई तो किसी ने नहीं पहचाना। तब पार्वती जी ने अपना नाम बताया। उन्हें देखकर सब बहुत खुश हुए। उनके पिताजी ने पूछा तू किसके भाग का खाती है। तब पार्वती जी बोली मैं अपने भाग का खाती हूँ, तभी तो इतनी खुश हूँ। वहाँ उसकी भाभी आशा भोगती का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्यापन कर देती। तब भाभियां बोली तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, यह शिवजी अपने आप ही तैयारी कर देंगे, उन्हें तो कहने भर की देर है। तब उसकी भाभियां दासी से बोली कि शिवजी कुएं पर बैठे हैं, उनसे जाकर कह दें कि पार्वती जी के आशा भोगती के व्रत की उद्यापन की तैयारी करनी है। तब दासी ने शिवजी से सारी बात कह दी। तब शिवजी ने अंगूठी दे दी और कहा कि इससे जो भी मांगोगे मिल जाएगा। दासी ने वह अंगूठी लेकर पार्वती जी को दे दी। पार्वती जी ने ठीक तरह से तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारियां मंगवाई, 8 तिल, 8 गहने, 8 पोली, 8 नथ, सुहाली, चूड़ा, नाल, डाली, रोली, मेहंदी, सिंदूर, काजल, टिक्की, शीशा और सुहाग की सभी चीजें उनमें डाल दी। एक सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग से तैयार कर ली। तब भाभियां बोली कि हम तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तब भी इतनी तैयारी नहीं हुई और इसने थोड़ी ही देर में इतनी तैयारी कर ली। शिवजी ने पार्वती जी से कहा अब घर चलो। तब ससुर जी ने शिवजी को जीमने के लिए बुलाया तो शिवजी खूब गहने पहनकर और छोटा सा रूप बनाकर बड़ी धूमधाम से जीमने आए। तब लोग बोले कि पार्वती को भिखारी ढूंढ कर दिया, परंतु पार्वती जी अपने भाग से खूब राज कर रही हैं। शिवजी जीमने लगे तो सारा खाना खत्म कर दिया। पार्वती जी जीमने लगी तो कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक सब्जी उबली हुई पड़ी थी। पार्वती जी वही साग खाकर ठंडा पानी पीकर वहां से चलने लगी। रास्ते में खूब गर्मी थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तब शिवजी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो। तब पार्वती जी बोली जो तुमने खाया वही मैंने खाया, परंतु शिवजी सब जानते थे। शिवजी हंसने लगे और बोले तुम तो सब्जी खाकर पानी पी कर आई हो। पार्वती जी बोली आपने तो मेरा पर्दा खोल दिया, लेकिन किसी और का पर्दा मत खोलना। बाद में आगे गए तो धूप फिर से हरी हो गई। शिवजी ने सोचा कि चलो दोष तो मिट गया। पार्वती जी बोली कि महाराज अब मेरी कोख खोल दो। शिवजी बोले अब कैसे खोलूं, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। वहां से थोड़ा आगे चले तो वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज ये क्या हो रहा है। शिवजी बोले कि यह वही रानी है जो उस समय दुख पा रही थी, अब इसके यहाँ लड़का हुआ है तो कुआं पूजने जा रही है।
पार्वती जी बोली, महाराज मेरी तो कोख खोल दो। तब शिव जी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली थी। तब जादू से सारी चीजें निकाल कर गणेश जी बनाए। तो पार्वती जी ने बहुत सारे नेकचार किए और कुआं पूजन किया। और पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सारे देश में शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना हो ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़कर सुहाग लेने आ गए, परंतु ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंच पाई। तब पार्वती जी बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। शिव जी बोले कि इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। पार्वती जी ने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, बिंदी में से रोली निकाली, आंखों में से काजल और चितली उंगली का छींटा दे दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। वह सारी नगरी में जय जयकार हो गई कि पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया। इस व्रत व उद्यापन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। इसके बाद विंध्यायक जी की कहानी कहनी चाहिए। शिव पार्वती की जय।